लेकर आपने तमाम खबरें अब तक सुनी होगी। सुना होगा आपने किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में सितारे जो हैं इस वक्त ड्रग रैकेट को लेकर, ड्रग केस को लेकर तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर हम आपके बीच हमारा ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को नई परेशानियों का किस तरह से सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ रिया चक्रवर्ती की बड़ी परेशानी। उनके भाई शौविक को लेकर जमानत याचिका की सुनवाई टली और कैसे सारा से लेकर श्रद्धा को लेकर करमजीत ने सच उगली है। इन सभी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिस्कशन आज होने वाली है कैसे रिया कोर्ट में खूब तमाशे कर रही थी, लेकिन रिया को कोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया है। और तो और सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके आखिरी शब्द अब भी तमाम सवालों को लोगों के बीच बड़े हैरान कर रहे हैं, हैरान एक सच की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो क्या है खुलासा नया सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की तरफ से, और जांच में क्या नया पता चला है अब तक, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। रिया चक्रवर्ती को भाई खाला जेल से यूं जमानत नहीं मिल पाई है। इतने दिनों बाद भी 15 दिन निकल गया है, लेकिन वहीं वो कैद है और घुट घुट कर रह रही है। रोई है, वो चिल्लाई है, चीखी है, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुनी उनकी। कैदियों के डर से उन्हें सेपरेट सेल में रखा गया कि कैदियां उन पे हमला करेंगे। ये सोचकर वो डर गई। उन्हें सुरक्षित रखा गया, 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए गए। अब रिया चक्रवर्ती को पिटीशन में सुशांत पर ही तमाम इल्जाम लगाते देखा गया। पिटीशन में लंबे पेज में उन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने स्टाफ मेंबर मुझे और मेरे भाई को यूज कर रहे थे अपने नशे की लत को बरकरार रखने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि सुशांत की बहनों को तो सुशांत के पैसों को लेकर काफी ज्यादा उन पर नजर थी। सुशांत के डिप्रेशन के बारे में बहनें जानती थी, फिर भी बहनों ने कुछ नहीं कहा। बहनें जानती थी तो क्यों उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। सुशांत को लेकर नया सवाल खड़ा हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने निधन से 5 दिन पहले जो SOS मैसेज भेजे थे अपनी बहन मितू को, उसमें उन्होंने लिखा था, कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मैं फंस जाऊंगा, वो लोग मुझे फंसा देंगे, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दिशा सालियान के निधन के बाद ये मैसेजेस तो सुशांत ने अपनी बहन को दिए, फिर भी लोगों ने क्यों उनकी नहीं सुनी, क्यों पुलिस को नहीं बुलाया गया, क्यों फिर भी उनकी बहन 13 जून की तारीख को उन्हें छोड़कर चली गई, जब वो भी जानती थी कि सुशांत की स्थिति सही नहीं है। रिया जब जा रही थी तो उनकी बहन को कॉल कर रिया बता चुकी थी। रिया जमानत के लिए ये सारी बातें कह चुकी है। यहाँ तक कि रिया ने ये भी कहा कि सुशांत को बहुत कम मात्रा में उन्होंने नशीला पदार्थ दिया था, प्रोक्योर नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ कम मात्रा में दिया था, सिर्फ कंज्यूम करने के लिए, और वो सप्लाई नहीं करती थी ताकि 1 साल की ही सजा मिले उन्हें और 20 साल की सजा से वो बच जाए। लेकिन ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका, रकुलप्रीत का नाम सामने आने के बाद करमजीत पेडलर ने नया खुलासा किया है। पेडलर करमजीत जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में शौविक को सप्लाई किया करता था नार्कोटिक सब्सटेंस, जो बचपन से ही उनका फ्रेंड रहा है, उसने कहा कि श्रद्धा और सारा को वो सप्लाई किया करता था ड्रग्स। वो कह बैठा कि वो नवीनेत्रियों को 4 बार अलग अलग जगहों पर नशीला पदार्थ सप्लाई कर चुका था और नशे के पैकेट पहुंचाता था। उसने ये भी कह दिया NCB की तरफ से हुए इंटरोगेशन में कि कार में ही नशीला पदार्थ का पैकेट श्रद्धा को उन्होंने खुद दिया था। उनसे जुड़े किसी और शख्स ने यह साफ तौर पर पता नहीं चल पाया क्योंकि वो चुप थी। NCB ने शनिवार को श्रद्धा कपूर से पूछताछ का फैसला लिया। सारा से भी शनिवार को पूछताछ किया जाएगा, यानी कि कल। आज दीपिका से पूछताछ किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हम हमारी इस रिपोर्ट में कि NCB श्रद्धा के घर उनके समन भेजी थी। सारा को लेकर भी पेडलर ने कहा कि सप्लाई करने की बात कबूल किया है उन्होंने, वो सप्लाई किया करते थे सारा को। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 26 को तो दीपिका
रकुल और करिश्मा से जांच को लेकर शामिल होने की बात की गई थी। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ इस रिपोर्ट में नेशनल अवार्ड विनर फिल्म की प्रोड्यूसर भी पूरी तरह से परेशानियों का सामना कर चुकी है। कुछ दिनों पहले खबर आई, अब रकुल प्रीत सिंह भी फंसी है। खबर आ रही है कि धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर पर पाया गया है नारकोटिक सब्सटेंस और बरामद कर लिया है एनसीबी की टीम ने। मुंबई पुलिस के बीच हड़कंप, सीबीआई की टीम के बीच हड़कंप, सोशल मीडिया पर विवाद, ये सब इस वक्त की खबर आई है। करमजीत के बयानों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एनसीबी ने सारा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है करमजीत के आगे। गोवा से मुंबई सारा अपनी मॉम के साथ पहुंच चुकी है। रणवीर सिंह भी उनके साथ थे। दीपिका के घर बड़ी मुसीबत टूटी है। दीपिका अपने पति रणवीर सिंह के साथ एनसीबी को अर्जी लगाने के बाद पहुंच गई हैं पूछताछ के लिए। तो तमाम सवालों का अब खुलासा होने वाला है। एनसीबी के कार्यालय में जांच पड़ताल को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है। इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती को हाई कोर्ट में जमानत के लिए जब पहुंचते हुए देखा गया तो रिया को हाई कोर्ट में क्या कहते हुए सुना गया, ये भी आपको बता दें। सीबीआई को ट्रांसफर हो, रिया ने कहा कि सीबीआई को ट्रांसफर हो जांच, एनसीबी के पास अधिकार नहीं है उनसे पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सारी जांच सीबीआई करे। टूट पड़ी वो कोर्ट में ही बुरी तरह से रिया चक्रवर्ती, जी हाँ, बुरी तरह वो कोर्ट में ही टूट पड़ी है। और रिया चक्रवर्ती ने कहा इस वक्त न्यायिक हिरासत में वो है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के आगे जमानत के लिए जो सुनवाई 29 सितंबर के लिए टाल दिया गया है। रिया और शौविक दोबारा से भायखला जेल में बंद हो गए हैं। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने भी हाई कोर्ट में जो अपील की है उसके बारे में अगर कहा जाए तो ये भी तकलीफ देह है, क्योंकि हस्तांतरित करनी चाहिए सीबीआई को, ना कि एनसीबी को जांच करने का अधिकार है, ये कहकर वो जमानत की मांग कर रही है। रिया ने कहा कि मीडिया बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश अभियान के बारे में बहुत ज्यादा तकलीफ उन्हें हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दर्शकों, तो ये था हमारा आज का बेहद ही खास प्रोग्राम रिया चक्रवर्ती को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सारा अली खान को लेकर जो खबर आई, श्रद्धा कपूर को लेकर जो खबर आई, हमने आपको ये तमाम अपडेट्स दी है। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि रिया और शौविक को लेकर जमानत याचिका अगले 29 सितंबर के लिए टाल दिया गया है। तो भायखला जेल में शौविक से पूछताछ जारी है और जेल के अंदर ही अब डंडे पड़ेंगे शौविक को, और शुरू हो गई है डंडे से पिटाई उन सब की जो कि जेल के अंदर कर रहे हैं तमाशे। इस सब के बीच सारा श्रद्धा को लेकर करमजीत नाम के पेडलर का बड़ा खुलासा इस वक्त बॉलीवुड को नई परेशानी में डाल रहा है। तो आपकी क्या राय है इसे लेकर? क्या लगता है आपको सारा और श्रद्धा को लेकर जो खुलासे हुए हैं करमजीत की तरफ से, और कोर्ट का ये फैसला जो रिया शौविक को लेकर आने वाला है, क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।